देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, कल जो मॉक टेस्ट हम लोग लिए सेमेस्टर 1 सीसीएफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का, उसका ये सॉल्यूशन है। अब यहां पर आप अपना सॉल्यूशन को मैच कर लेना कि आपने ये सब चीज लिखा है कि नहीं लिखा है। अब ये नॉन एमसीक्यू पेपर है, तो आपका आंसर कुछ पैरामीटर पे कट जाता है। आंसर कैसे लिखेंगे इसके लिए मॉक टेस्ट ले आता है। तो जैसे आपने आंसर लिख दिया, डज नॉट मीन यू विल गेट द मार्क्स। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको मार्क्स मिलेगा। आंसर कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर होता है कि आपने आंसर में कितना कंटेंट दिया, कंटेंट मतलब कितना बात को लिखा है। दूसरा, अगर आपका सेंटेंस रिपीटेशन ऑफ लाइंस होगा तो मार्क्स आपका कट जाएगा। और तीसरा, आंसर लिखने का स्टाइल थोड़ा लेंदी लिखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को, स्पेशली सीयू को ना, थोड़ा लेंदी आंसर पसंद है, इसीलिए नॉन एमसीक्यू पेपर में थोड़ा बड़ा बड़ा करके आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक करके कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग टेस्ट नहीं दिए हो, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है जब आप एग्जाम देने के लिए बैठते हो। सिर्फ पेपर देखने से समझ नहीं आता, पेपर देख के भी नहीं समझ आएगा जो लोग सही से पढ़ाई नहीं की हो, क्योंकि ये पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड है। देखिए क्वेश्चन में, ग्रुप ए में आपके कितने क्वेश्चन करने रहेंगे बताइए? 10। ये सब सब्जेक्ट का पैटर्न सीयू ने रिलीज किया, तो उसके हिसाब से हमने मॉडल पेपर बना दिए। ऐसा नहीं रहा। तो देखिए 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। तो बाबू 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन मतलब ग्रुप में कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। अब ये 15 क्वेश्चन को आपको लिखना कितना क्वेश्चन है? आपको 10। बाबू कितना बात कर रहे हो? पढ़ने आए हो या बात करने आए हो? देखिए क्वेश्चन टोटल कितना है? 15, लेकिन आपको करना कितना बताइए? 10 टोटल ग्रुप ए में। अभी तक सीयू ने यही कहा है कि 15 क्वेश्चन ग्रुप में रहेगा, आपको करना कितना रहेगा? 10। अब ये 15 क्वेश्चन क्या है, इस पेपर में हम लोगों ने क्या क्वेश्चन दिया था उसको एक बार आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या था। देखिए, अब आप इसका आंसर बताना और समझना और मिलाना कि आपने जो टेस्ट दिया है तो आपने क्या लिखा है और आपको क्या लिखना चाहिए था, और अगर आपने वो सब चीज लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, जो बेस्ट आंसर रहेगा वो आप लोग को से शेयर कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन था पॉटस्ट्रॉप को एक्सप्लेन करना है। इसके में क्या लिखना है? इसमें आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि पॉटस्ट्रॉप क्या होता है। पॉटस्ट्रॉप किसने दिया था? तो लूथर गुलिग ने दिया था। पहले आपको ये लिखना होगा। अगर आपने ये लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएगा। पॉटस्ट्रॉप वाज कॉइन्ड बाय लूथर गुलिग। उसके बाद पॉटस्ट्रॉप का फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये लिखना है। आंसर में क्या क्या होगा वो बता रहे। और उसके बाद इस आंसर में ये लिखना था कि these represent the 7 functions of management। अगर ये 3 चीज के आसपास आपने लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा। ये सब चीज आपका आंसर में होना चाहिए। क्यों? देखिए नॉन एमसीक्यू पेपर का कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता कि यही सबसे सही आंसर, ऐसा नहीं। मतलब ये सब चीज आंसर में आपका रहने से यू कैन गेट सम मार्क्स। ये पहला क्वेश्चन था पॉटस्ट्रॉप। कोई लिखे हो आप लोग में? जो लोग टेस्ट दिए थे कोई लिखे थे? ये वाला लिखे थे? ये सब चीज लिखे थे? वही सब लिखे थे। वाह, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है डिस्कस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसमें क्या लिखना था बताओ? तो आप लोग में कोई बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, आपके पास ऑप्शन था 15 में से 10 को करना था। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ना एल्टन मायो ने दिया था, और एल्टन मायो ने बताया था कि एक कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज। आप कितना अच्छा रिलेशन बना रहे हो किसके साथ? एम्प्लॉइज के साथ। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना होगा? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वो नहीं जो आप समझते हो बाबू का प्यार, नहीं। यहां पर इंप्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। आप लोग का जो आज के जमाने का जो रिलेशनशिप, वो तो रिलेशनशिप ही नहीं है, वो तो हंसी मजाक है, टाइम पास। क्या बाबू? टाइम पास। समझ रहे? एग्जैक्टली रिलेशनशिप मींस बिल्डिंग अ गुड बॉन्डिंग विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। तो यहां पर आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के बारे में लिखना था, और ये कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? एल्टन मायो। आप देखोगे मैं बुक में आपको दिख जाएगा। उसके बाद व्हाट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस? इजी क्वेश्चन। प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या है? अगर आप ये पूरा पेपर 75 मार्क्स का मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर लिए, मतलब आप पास हो। अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आप पास हो, क्योंकि आपको आता है तभी आप अटेम्प्ट किए होंगे। और प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है? देखिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, हर एक पार्ट से क्वेश्चन कवर्ड है, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट चैप्टर छोड़ा हुआ, सब चैप्टर से क्वेश्चन है। प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या है? तो प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या पढ़ाई? इट रेफर्स टू द बेसिक अजम्पशंस। हर वो अजम्पशन जिसके बेसिस पे आप प्लान बनाते हो उसको प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। तो आपको ये सब चीज इसमें लिखना था। पूरा आंसर नहीं बता रहे, आपको शॉर्ट बता रहे कि क्या क्या चीज इसमें लिख सकते थे आप, क्या लिखना चाहिए था आपको, और किस पे आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि जब मार्क्स कट के पेपर आपको मिलेगा तो आप ठीक समझ जाएंगे कि मेरा क्या गलती हुआ है। ओवर राइटिंग किए होंगे तो मार्क्स कट जाएगा, बैड हैंड राइटिंग मार्क्स कट जाएगा, पेपर में कट्स खाली काट रहे, लिख रहे हो काट रहे हो, लिख रहे हो काट रहे हो, तो मार्क्स कट जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स मार्क्स कट जाएगा। ये सब चीज मैटर करता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इसको एक्सप्लेन करना था।
क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखेंगे 2 मार्क्स में? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ प्लानिंग. As the planning is done for future, so there is no guarantee that it will always be successful. Planning हमेशा किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए. इसीलिए कोई गारंटी नहीं है कि प्लानिंग आपका सक्सेसफुल होगा. सिंपल, यही सब लिखना था. अगला, व्हाट इज नीड हायरार्की? नीड हायरार्की कौन दिया था बताइए? अब्राहम मास्लो. नीड हायरार्की वाज गिवन बाय अब्राहम मास्लो. एंड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो, एक इंसान की जिंदगी में कितने नीड्स होते हैं बताइए? 5. लिखे थे ये सब? अगर ये सब लिखे थे, हाँ. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बेसिक नीड्स है, सेल्फ स्टीम नीड्स है, बात समझे, सोशल सेफ्टी है, सोशल नीड्स हो गया, सिक्योरिटी नीड्स हो गया. क्यों लिखे हो? अगर ये सब लिखे होंगे तभी मार्क्स मिलेगा. आप मिला लेना अपना आंसर को. डिस्क्राइब टीम मैनेजमेंट. डिस्क्राइब क्या बाबू? टीम मैनेजमेंट. ये क्या है? तो टीम मैनेजमेंट जो है ये, दिस इज द पॉइंट गिवन बाय ये ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल जो है. ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल पढ़ेंगे आप तो वहां पे आपको टीम मैनेजमेंट का आंसर था. ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल जो कोई बच्चा अगर आप लोगों में से पूरा पढ़ा होगा तो वो उसमें लिख पाएगा टीम मैनेजमेंट के बारे में. अदरवाइज बहुत बच्चे क्या लिख देंगे? टीम मैनेजमेंट इज गुड मैनेजमेंट, इट इज नाइस मैनेजमेंट, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ टीम. ऐसे नहीं. लीडरशिप में ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल में अलग अलग 5 पैरामीटर था, उसमें से एक पैरामीटर है टीम मैनेजमेंट. बात समझे? जहां पर प्रोडक्शन ऑफ पीपल का जो फोकस है इसके बारे में बात किया गया कि आप प्रोडक्शन पे कितना फोकस करेंगे और लोगों पे कितना फोकस करेंगे. एकदम शॉर्ट में आपको बता रहे. तो ये टॉप पॉइंट यहां पर आ जाता है. और भी इस उसके बारे में लिखना था. अगर कोई लिख दिया होगा टीम मैनेजमेंट इज गुड मैनेजमेंट, देयर शुड बी अ टीम शुड वर्क टुगेदर, छोड़ दो बाबू, मार्क्स नहीं मिलेगा. आप अगर ऐसा लिखे हो तो पेपर आएगा तो पता चले. व्हाट इज कैरेट स्टिक पॉलिसी? आपको पहले भी लिखा चुके. अच्छा करोगे तो क्या मिलेगा? गाजर. खराब करोगे तो क्या मिलेगा? छड़ी. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एक्सप्लेन. क्या क्या क्वेश्चन है सर. अब तो ये तो हम लोग का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, ये तो कोचिंग का क्वेश्चन है. सीयू का क्वेश्चन तो और एडवांस. वो लोग तो हम लोग से बहुत अलग लेवल हाई है लोग का. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल. कभी कभी क्या करता है ना, 3 पेपर आपका एग्जाम लेगा ना सीयू, तो देखोगे कोई एक तो पेपर बहुत इजी दे दिया, आपको एक तो पेपर देखिए इतना हार्ड दे लग रहा है यूपीएससी का एग्जाम दे. बात समझे? हर सेमेस्टर में एक तो पेपर में खेला कर देता है. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इसका मतलब क्या होता है कि ऑलवेज वर्क इन अ टीम. कभी भी अकेले अकेले मत चलिए. ये बात कौन बोला था पता है आपको? एफडब्ल्यू टेलर. ये एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल का एक पॉइंट है. समझ रहे? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल पढ़ोगे आप तो ये पॉइंट आपको मिलेगा. देखिए पढ़ना वही है, वहीं से निकाल के आंसर बनाना होगा. द बिगेस्ट थिंग इज कि जब आप नॉन एमसीक्यू पेपर का एग्जाम देते हो तो रटा रटाया आंसर आप नहीं लिख सकते. आपको आंसर बनाना पड़ेगा. कितना रटेंगे बताइए? इसमें रटने वाला क्वेश्चन को है सब घुमा फिरा के दिए. उसके बाद देखिए स्पिरिट द कॉर्प्स डिफाइंड बाय हु. पहले तो आपको ये बताना चाहिए ये बात कौन बोला था. ये बात बोले थे हेनरी फ्यूल. उनका ये प्रिंसिपल है, लास्ट प्रिंसिपल. और व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? व्हाट इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज द टीम एफर्ट. उन्होंने कहा था कि साथ में काम करो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ये सब बात अगर लिखे हो तो पेपर जब आएगा तो देखोगे मार्क्स मिला. नहीं लिखे हो तो आज से बचो आवारा. उसके देखिए अगला बात, व्हाट डू यू मीन कंट्रोलिंग? हलवा क्वेश्चन है. What 2 features of directing? इजी क्वेश्चन है. लास्ट का क्वेश्चन सब इजी है. व्हाट इज ऑटोक्रेटिक? अगेन इजी, हिटलर वाला स्टाइल. गुड लीडर का 4 चरित्र. अगर अच्छा लीडर का 4 पॉइंट में आप लोग अपना 4 बात लिख लेते हैं. हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, नॉलेजेबल. बस तो 4 एलिमेंट्स ऑफ गुड लीडर. अच्छा लीडर का 4 क्वालिटी बनाना. ये सब लास्ट के क्वेश्चन सब इजी थे. तो आप लोग कुछ बच्चे क्या किए होंगे? लास्ट वाला क्वेश्चन किए होंगे. अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं. आपको जो 10 आएगा इजी वो करिएगा. अगला है ये नया है, एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इनफॉर्मल टच. हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत इनफॉर्मल एलिमेंट्स होना चाहिए. ये बात किसने कहा है? इसको एक्सप्लेन करिए. ये बात कहा है कीथ डेविस ने. एक आदमी थे जिनका नाम था कीथ डेविस. उन्होंने ये बात कहा है और इसका मतलब होता है कि टू मच फॉर्मेलिटीज आर नॉट गुड. एक कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होना सही नहीं है. तो हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक फॉर्मल मतलब जहां रूल्स रेगुलेशन है, there must be some sort of informal relationship so that there should be a good bonding between the employer and employee. एक informal touch होना जरूरी होता है जिससे कि relationship could be improved. अगला है what do you mean by motivation? इजी क्वेश्चन, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं. तो ग्रुप ए में इस तरह के क्वेश्चन थे. ग्रुप बी में स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे. अब देखिए ग्रुप बी में आई कौन सा क्वेश्चन आओ बताओ? ग्रुप बी. देखिए ग्रुप बी वाला क्वेश्चन में कैसा था? ग्रुप बी में भी कुछ ज्यादा बॉम्बास्टिक नहीं था. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्यूल. आपको बताना है हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल्स.
हेनरी फ्यूल के हिसाब से जो प्रिंसिपल्स है कितना बाबू 14। अब सवाल ये नहीं है कि 40, ये तो आप समझ गए होंगे कि 14 प्रिंसिपल लिखना है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि हम 14 लिखे, 14 को पूरा एक्सप्लेन करें, सिर्फ 14 का पॉइंट लिखे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दे, क्या करें। तो यहां पर स्मार्टली खेलने का क्या है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए हेनरी फ्यूल का। हेनरी फ्यूल इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद क्या लिखना चाहिए था, उसके बाद आपको लिखना चाहिए था कि there are 14 principles of management given by Henry Fayol. These 14 principles can be explained as below. 14 का नाम लिखिए और 14 का नाम लिख करके सबके बारे में एक लाइन 2 लाइन जो की पॉइंट है वो आपको लिखना चाहिए। अगर आप लिखे हो तो कल आपको रिजल्ट में मार्क्स दिखेगा, नहीं लिखे हो तो आज से बचो, आभार हो। 14 लिखोगे तो अच्छा आंसर, हम क्या स्टैंडर्ड आंसर ऐसे लिख सकते हैं। अब सर हम 10 तो लिखे तो मार्क्स भी वैसे मिलेगा, अगर 4 तो लिखे तो मार्क्स भी वैसे मिलेगा। सर अगर हम खाली पॉइंट लिख के छोड़ दिए तो टीचर भी पॉइंट मार्क्स देगा, खाली 0.2 0.1 पॉइंट में मार्क्स मिलेगा। समझिए, सिर्फ पढ़ रहे, आपको पता है, यू नो द आंसर, डज नॉट मैटर। आप कितना अच्छा लिख पाएंगे नॉन एमसीक्यू पेपर में वो मैटर करेगा। अगला है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन हम लोग दिए थे। हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी कौन दिया था, डबल फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग का थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था, डबल फैक्टर वाला। हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी तो वही है। कोई लिखा था आप लोग में से, कोई नहीं लिखा था, तो क्या लिखे, 3 घंटा क्या लिखे बोलो, 3 घंटा लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखा। अच्छा, ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कैसे होगा। दिस इज द टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कुछ दिन पहले तो पेपर क्लास में सॉल्व कराए थे, क्लास में ही लिखवा दिए थे आपको कंट्रोलिंग का टेक्निक, वही लिखना था। 500 पॉइंट अलग से लिखवा दिए थे, मॉडल पेपर में था तो हम लोग का। ये देखिए, मिस्टर जीके जी इज वेल परफॉर्मिंग पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर जीके जी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग वर्कर है, बट ही डज नॉट हैव गुड ट्यूनिंग विद द टर्निंग विद द अदर एम्प्लॉइज। काम अच्छा करते हैं लेकिन दूसरा वर्कर से अच्छा रिलेशन नहीं। तो बोला बताइए, इन अबव केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल को वो वायलेट करता है एंड एक्सप्लेन इट। मतलब हम काम अच्छा कर रहे हैं कंपनी में, या आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो बोलो, आपका दूसरा आदमी से अच्छा रिलेशन नहीं। तो बोला बताइए कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल को आप ब्रेक करते हो और उस साइंटिफिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना। कोई बताओगे, बताओ कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल, कोई बच्चा बताइए ऑनलाइन में कमेंट करके कि कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल को आप ब्रेक कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और उसको एक्सप्लेन करना। अगर हमको यह पता चल जाए कि कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा तो एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। बात समझे। तो यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है कि आप एक साथ काम करें, अलग अलग काम मत करें। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ाई था आपको, साइंटिफिक प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अगर ये पूछता है हेनरी फ्यूल के हिसाब से कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा, तो वही बोला यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला। बोला कि काम अच्छा करते हैं लेकिन आपका किसी से अच्छा बॉन्डिंग नहीं। एक कंपनी में जब आप जॉब करते हो तो ऑलवेज आपका सबसे अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, और फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आंसर लिखेंगे कैसे, मिस्टर जीके जे इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब उसका उसको एक्सप्लेन कर दीजिए बस। देखिए क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन था। जो लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो वो लोग ही पेपर सॉल्व कर पाओगे, जो लोग ऊपर ऊपर रीडिंग मार के आए हो आप नहीं कर पाओगे। पेपर का लेवल देख लीजिए आप, जबकि ये पेपर बहुत हार्ड नहीं है, एवरेज पेपर, 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी है। डिस्क्राइब एनी 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का 4 स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक था ना जी, वो सब लिखना था इसमें। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इजी क्वेश्चन। इन प्लानिंग का एडवांटेज फीचर सब मिला वाला के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करके। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस लिखना। देखिए आप ऐसे पेपर देखना बहुत इजी होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, जब आप एक्चुअली लिखेंगे ना यू विल फेस द डिफिकल्टीज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। आप जब आंसर को लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, जब हम तो लिख ही नहीं पा रहे, आप लोग जो लोग टेस्ट दिए वो लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आप देखोगे बोलेगा अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे नहीं होता है पेपर सॉल्व। जैसे आप लोग कोई भी बोर्ड एग्जाम दे के आते हो तो आपका कोई भी सीनियर जब पेपर देखता है तो क्या बोलता है, बोलो इतना इजी क्वेश्चन आया था, आपने बेटा फेल होकर बैठा 3-4 बार। सीन क्या है, पेपर देखना और ऐसे बोल देना इजी है, उसको एक्चुअली जब आप लिखते हो ना, क्योंकि देखिए बोलने में क्या, भी जैसे हम पेपर बता रहे ये वाला हाइजीन मोटिवेशन लिख लीजिएगा, कंट्रोलिंग टेक्निक है, ये प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली कितना पेज लिख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा लिखिएगा देखिए आंसर ही भूल गए। तो वो सब चीज जब आप टेस्ट देंगे ना तो समझ आएगा। सकते व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। पूरा का पूरा क्लासिकल थ्योरी मैनेजमेंट का एक्सप्लेन कर देना है बस। कोचिंग का बुक खोलिएगा, क्लासिकल अप्रोच निकालिएगा, चिपका दीजिएगा एकदम पढ़ के। खाली क्या वो क्लासिकल अप्रोच, कौन सा अप्रोच बोलो, क्लासिकल।
पूरा क्लासिकल अप्रोच के बारे में आपको किसके बारे में लिखना बोलो, क्लासिकल अप्रोच। अगला मैं अब आइए ग्रुप कौन सा बाबू बताइए, बी हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप क्या बाबू सी। अच्छा और से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। देख ग्रुप सी वाला 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मेन जमेला आंसर लेंथ 5 मार्क्स में आप बोल रहे 14 लिखने तो 10 मार्क्स में कितना, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। बच्चा बताओगे इसमें क्या लिख सकते थे और क्या लिखे होंगे, बताइए। वेरी गुड, आपको इसमें पांचों फंक्शन के बारे में, पांचों फंक्शन हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट की दुनिया में 5 फंक्शन दिया था। हेनरी फ्यूल ने कितना फंक्शन दिया था, 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। और ये पांचों फंक्शन के बारे में आपको पूरा कहानी लिखना होगा, इतना बड़ा बड़ा। भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 2-2 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलेगा। पूरा प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग लिखियो। इतना बड़ा बड़ा कोचिंग का पेज दिया था आपको मॉक टेस्ट में लिखने के लिए, देखिए होंगे इतना बड़ा बड़ा पेज। कोई बच्चा लूसिड ले ही नहीं पा रहे, 1-2 बच्चा लिए तो लिए बस हो गया। को जो जितना लूसिड लिए हो मतलब आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, क्योंकि ये पेपर ही लिखने वाला है। ठीक है, देखिए तो मैनेजमेंट का फंक्शन कितना बताइए, 5। हेनरी फ्यूल ने 5 ही फंक्शन दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। और ये पांचों फंक्शन को एक्सप्लेन भी करना होगा। तो एक्सप्लेन अगर किए हो अच्छे से, ये इजी क्वेश्चन था, आई होप आपने किया होगा। उसके आप सोचो ये पैटर्न तो फिर भी इजी है, क्योंकि इसमें 5 में से कोई 3 करना है। अब अगर ये कंपलसरी वाला पैटर्न रहता, एक क्वेश्चन उसके साथ और या तो ये करिए या तो करिए, तो थोड़ा और टफ हो जाता पेपर। ये तो हम हर पेपर में दिए, तीनों 2 मॉडल पेपर में दिए और ये फाइनल मॉक टेस्ट पेपर में भी दिए आपके क्वेश्चन। ब्लेक एंड मॉर्टन का मॉडल पूरा 10 मार्क्स में पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देना था। डायग्राम फाइग्राम बना के सिखाए थे क्लास में, पूरे डायग्राम वाइग्राम के साथ एकदम ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल, पैरामीटर वैल्यूज 911999 पूरा आपको एक्सप्लेन करना। आई होप आप लोग में रेयरली बहुत कम ही बच्चे किए होंगे शायद, क्योंकि ये तो ट्रिकी थ्योरी है। नाम भूल गए, ठीक है। अगला है देखो 3 वाला, 3 करोगे तो ए और बी दोनों करना था। अभी ना सेम 5 का एग्जाम हुआ समझे, उसमें मैथ्स का पेपर आया था, तो मैथ्स का पेपर ना इसी स्टाइल में आया था, इस स्टाइल में। उसमें कोई ग्रुप में मतलब ना आपका 8 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करना था। और 4 क्वेश्चन में कैसा था बोलिए तो, जैसे एक क्वेश्चन में ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। बहुत सारे बच्चे लोग कितना बुद्धिमान है, क्या किया, इसका ए सम्स आता है, उसको ए किया, इसका बी किया, इसका ए किया, फिर इसका मान लीजिए बी किया। बोला अच्छा चार्टर तो हो गए, वैसे मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे वो क्या सोच के कर रहा बोलिए, इसका ए उसका बी, इसका ऐसे नहीं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो ये दोनों करोगे तब 8 मार्क्स मिलेगा आपको। तो यहां पर अगर ये दोनों अटेम्प्ट करेगा कोई बच्चा तभी उसको 10 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक तो 5 मार्क्स का, एक तो 5 मार्क्स का है। हाँ आप एक तो लिखिएगा तो एक तो का हिसाब से मार्क्स मिलेगा आपको। देखिए, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या फीचर है भाइयों बहनों, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में लिखना था, पूरा कहानी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ हटा। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था बस। तो ये क्वेश्चन भी मतलब ये सब ग्रुप्स, लास्ट ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है सब इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेशन का बहुत सारा प्रिंसिपल था। मैरी पार्कर फॉलेट का प्रिंसिपल पढ़ाई था आपको, वो अलग है। और उसके बाद फिर नॉन जनरल प्रिंसिपल भी है, तो आप मैरी पार्कर फॉलेट वाला भी अच्छे से लिख के एक्सप्लेन कर देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। अगला है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के क्या स्टेप्स है, क्या क्या बाबू स्टेप्स। अच्छा देखिए, आप लोग ने एक बच्चा कमेंट किया था ऑनलाइन में कि स्टेप्स तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है। देखिए जब सिलेबस सीट लोग देता है ना, उसमें दिया कंट्रोलिंग, नेचर, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स। तो अब नेचर, प्रिंसिपल, टेक्निक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेप्स आपका सिलेबस में नहीं, क्योंकि कंट्रोलिंग का डेफिनेशन ही उसका स्टेप्स है। कंट्रोलिंग का डेफिनेशन ही क्या है, पहले स्टैंडर्ड बनाएगा, फिर एक्चुअल, फिर कंपैरिजन, फिर डेविएशन, फिर करेक्शन। तो यही तो स्टेप्स हो गया। 5 स्टेप में आपको यही लिखना था, बस समझ रहे। और इसके देखिए फिर से डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो आपको ना ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों बैलेंस था, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, कोई बहुत ज्यादा इजी, लेकिन आप कितना लिखे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग में जो जैसे लिखे होंगे आपको समझ में आएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मॉक टेस्ट भी ले लिए और उसका जो पेपर है उसको डिस्कस भी कर दिए। अब खाली पेपर आपको देना बाकी। फिर कल कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट होगा बताइए। कल होगा टेस्ट हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। किसका टेस्ट होगा वो बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी का टेस्ट होगा। समझ रहे, तो ईडी पढ़िएगा। ईडी तो और टफ है, इससे टफ है, क्योंकि ईडी में क्या होता है बोलिए, ईडी का लैंग्वेज, इसका इंग्लिश सिंपल है, ईडी का इंग्लिश थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो इसका इंग्लिश में अगर आप भूल जा रहे हो तो थोड़ा दिक्कत है।
अच्छे से करिए जिससे कि ईडी में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ईडी का जो लैंग्वेज है स्टिमुलेशन, साइमुलेशन, बात समझे, पब्लिक इंटरप्राइज, तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। 75 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है नॉन एमसीक्यू। अब आप खुद मिला के देख लीजिए ना, क्लास 12 कितना इजी था। अब आपको फील आ रहा होगा कि क्लास 12 तो बहुत इजी था। सिम 1 का सिलेबस देखिए, हार्ड नहीं है, लेकिन क्या राइटिंग स्किल, वहां पर क्या था, एटलीस्ट एमसीक्यू था तो आदमी टच वच करके पास हो गया। यहां पर क्या है, आपको कम से कम, अच्छा 75 मार्क्स का पेपर है तो 75 मार्क्स में 30% कितना होगा करके देखिए। 75 मार्क्स का 30% कितना होगा, 22 मार्क्स, समझिए ऑन एवरेज, 22.5 ऑन एवरेज पकड़ लीजिए, 22 मार्क्स। आपको 22 मार्क्स सिक्योर करना होगा, बात समझिए ना, नहीं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। और वो जो 25 मार्क्स का कॉलेज एग्जाम लिया उसके भरोसे मत बैठिए। कुछ बच्चे से 25 लिया, वहां से कॉलेज हमको 20 दे देगा, कॉलेज हमको कितना दे देगा, वो 20, इधर से हम 2 मार्क्स लेके आ जाएंगे, 22 मेरा हो गया, बस खत्म। नहीं बाबू, प्लीज फोकस करिए। कल आपको मॉक टेस्ट देना है, किसका बताइए, ईडी का। किसका बाबू, ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बाबू, चलिए, थैंक यू सो मच। पेपर दे दिए जो लोग का पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, पेपर भी आप लोगों को दे दिए। थैंक यू सो मच। पेपर बचा हुआ तो वापस कर दो भाई, देखिए। हाँ